कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमोस्तुते। श्रीमद्भगवद गीता की जय। अतः 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान वियोग है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमोस्तुते। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रति तेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जागेगा, यह मैं तुझे बताता हूँ, जिसे जान लेने के पश्चात बाकी कुछ भी जानने योग की आवश्यकता नहीं रहती। हे पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई विरला ही ऐसा होता है जो मुझे अथवा मेरे परम पद को पाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयासकर्ताओं में कोई विरला होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे धनुर्धर अर्जुन, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि एवं अहंकार रूपी 8 तत्व ही मेरी प्रकृति है। इन सब की उत्पत्ति मेरी ही माया से होती है। यह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी है और बाहर, शरीर के भीतर भी और बाहर भी है। शरीर के अंदर इनकी क्या स्थिति होती है, अब यह भी जान लो। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है और तेज अग्नि है जो उदर में अग्नि को पचाती है। आकाश का अंश बोलापन है, अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार। यह 8 मेरी ही माया है। हे कुंती नंदन, 9वां तत्व स्वयं प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियों में भी इन्हीं की बनाई हुई है। अब यह सुन कि मैं कैसा हूँ और मैं कौन हूँ। सारी सृष्टि मेरी ही है, माया से उत्पन्न है। मेरी ही द्वारा यह सब उत्पन्न हुए हैं और मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मैं ही सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। हर प्राणी मुझ में इस प्रकार जुड़ा हुआ है जिस प्रकार मोतीमाला में पिरे हुए होते हैं। अर्थात सृष्टि के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में रस तत्व मैं हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश तत्व मैं हूँ। चंद्रमा में, जल में रस तत्व में हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश तत्व में हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्द में हूँ, पुरुषों में पुरुष तत्व में हूँ, पृथ्वी पर पवित्र गंध में हूँ, अग्नि का तेज तत्व में हूँ और सभी प्राणियों का जीवन भी मैं ही हूँ। अर्थात जीवित प्राणी का आधार तत्व श्वास में हूँ। अर्थात श्री कृष्ण भगवान स्वयं श्वास है। श्वास रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है तथा तपस्वी का तप भी मैं हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्व का आश्रित होते हुए उन सबका तत्व रूप सार मैं ही हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे धनंजय, सृष्टि का जितने भी प्राणी हैं उनके रोम रोम में तू मुझे ही समझ। तेजस्वी का तेज, बलवानों का बल, बुद्धिमानों का बुद्धि मुझसे ही है। प्राणियों का शास्त्र अनुकूल किया हुआ शुभ कार्य मैं ही हूँ। सत्रस्तम त्रिगुणों से जिन भाव की उत्पत्ति होती है उनका उत्पादक मैं ही हूँ। हे कौंतेय, इन सभी मैं ही कर्ता रूप हूँ और होते हुए भी इनसे पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, सांसारिक विषयों के फलस्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का हर प्राणी मोह से पीड़ित है। माया के मोह जाल में फंसा हुआ प्राणी मुझ नाश रहित को नहीं पहचानता, क्योंकि माया का यह मोह काफ़ी विलक्षण है। इसी से तो वही प्राणी मुझसे विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी ही पुण्यात्मा होते हैं। जो रोगी होते हैं वह अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। तो कुछ प्राणी धन की कामना से मेरे में मन लगाकर मेरा स्मरण करते हैं।
कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते भजन करते हैं वही ज्ञानी मुझे श्रेष्ठ वही भजन करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय है, परंतु जो लोग आरोग्य, धन अथवा पुत्र की कामना लेकर मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तू बुरा या अज्ञानी मत समझ। ऐसे प्राणी जो उदार हृदय वाले हैं श्रेष्ठ हैं, जो मेरा स्मरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तो दृढ़ निश्चय के साथ ही मेरे चरणों से बने हुए हैं। उन्होंने मुझ में अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद उनकी बुद्धि निर्मल होती है, तभी वे मुझे जान पाते हैं। योग बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कैसा है, अब तू उसे सुन। जो ज्ञानी मुझे वासुदेव समझते हैं वह महंत कहलाते हैं, परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं। उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित रहता है। वे कामना की पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की उपासना करते हैं उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ और मैं उसी देवताओं के समाकार प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। देवता द्वारा किया गया वर नित्य अविनाशी नहीं है। जो प्राणी जिस देवता की पूजा करते हैं उसी देवता के लोक में प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हूँ, मैं अजन्मा हूँ, किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे जन्मा अर्थात किसी से प्रकट हुआ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, ज्ञानी ही भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अज्ञानी ही मुझे नाशवान और किसी के द्वारा जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत वर्तमान भविष्य के प्राणी से भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी में मेरी प्रति श्रद्धा नहीं होती वह मुझे नहीं जानता। प्राणी सुख दुख हर्ष शोक में डूबा रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है, परंतु जिस प्राणी के आसक्ति रहित कर्म के कारण राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं वह ऐसा स्थित प्रज्ञ प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी वृद्धावस्था अथवा अपने अंत समय में मुक्ति की कामना से मुझे स्मरण करते हैं अथवा मेरी शरण में आते हैं वही मुझे पहचानते हैं। जो प्राणी मुझे अध्यात्म व कर्मकर्ता के रूप में जानते हैं वह प्राणी इस भाव को जानते हैं कि आदिदेव आदि भगवान वासुदेव ही हैं। जिस प्रकार मेघ धूम जल और हिम आदि सभी जल के प्रारूप हैं, उसी ऐसा सांचित एवं ज्ञानवान प्राणी ही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुआ मेरे धाम को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे ये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे ये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमस्तुते। अतः 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। भगवान, एक नगर में शंकुकर्ण नाम के एक वैश्य रहता था। वह धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता था। उसका विश्वास केवल धन संचय में ही रहता था। व्यापार के लिए शंकुकर्ण को कई बार अपने नगर से बाहर जाना पड़ता था। एक दिन वह दूसरे नगर से व्यापार करके आ रहा था, तभी राह में एक सर्प ने उसे डस लिया। कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन के मोह से होने के कारण वह अगले जन्म में सर्प योनि में मिला। वह उस स्थान पर बैल बनाकर रहने लगा जहाँ उसे पूर्व जन्म में धन एकत्रित गाड़ रखा था। वैश्य को सर्प योनि भोगते भोगते जब वह काफ़ी समय व्यतीत हो गया, तब वह अपने पुत्र के सपने में आया और बोला, हे पुत्रो, मैंने नगर के बाहर जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्म में अर्जित धन गाड़ रखा है। पूर्व जन्म में मुझे केवल धन से ही मोह था, इसलिए मुझे सर्प योनि प्राप्त हुई है।
मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा है। अब तुम उस धन को निकाल लो, क्योंकि मैं सर्प योनि में वह धन का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। वैश्य पुत्रों ने उसे वैश्य पुत्र ने उसे सपने की आपस में चर्चा की कि उन्हें अपने पिता के सर्प योनि के जन्म लेने से काफ़ी दुख था। वैश्य के पुत्र सोच के पिता की गति का कैसा उपाय करना चाहिए, मगर उनके पास धन न होने के कारण वे पिता की गति कराने में असमर्थ थे। इसलिए वे नगर के दूर जंगल में जा वृक्ष की तलाश में कुंदाल लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक घना वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे एक बावी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य इस बावी में सर्प योनि में हमारे पिता रहते हैं। यही सोचकर वैश्य पुत्रों ने एक ने कुदाल से वहाँ खुदाई शुरू कर दी। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ सर्प निकला और उसने पूछा, तू कौन है, मेरा घर क्यों जाड़ रहा है। वैश्य के पुत्र ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। मेरे पिता की मृत्यु सर्प के काटने से हुई थी, डसने से हुई थी। क्या तू वही दुष्ट सर्प है जिसे अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे पुत्र, मैं तेरा ही पिता शंकुकर्ण हूँ। मुझे मत मार, मैं इस अधम देह से छुड़ाने की मुझे मुक्ति दिला, सर्प ने कहा। तब शंकुकर्ण के सब पुत्र वहाँ आ गए। बोले, हे पिताश्री, आप इस अधम देह योनि को कैसे प्राप्त हुए। सर्प ने कहा, मैं पूरे जन्म का कर्म था, मैं इस योनि को भोग रहा हूँ। यह सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताश्री, क्या उपाय हो जिससे आप सदगति को प्राप्त हो, उसका आपका उद्धार हो। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ, उसकी सेवा करके उसके आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी मेरा कल्याण होगा। इसके पश्चात सर्पयोनि को प्राप्त शंकुकर्ण के पुत्र घर आए। जिस प्रकार फिर नगर में जितने गीता पाठी ब्राह्मण थे उन्हें उत्तम भोजन कराया, गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनकी सेवा की और दक्षिणा देकर कहा, हे महापुरुषों, आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारे पिता शंकुकर्ण का उद्धार और कल्याण हो सके, वे सर्प योनि की अधम देह से छूटे। शंकुकर्ण के पुत्रों की सेवा भाव से प्रसन्न हो साधु ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और जिसके परिणाम स्वरूप सर्प की योनि से मुक्त पाकर शंकुकर्ण अधम देह को प्राप्त हुआ और अपने पुत्रों को आशीर्वाद देता हुआ आकाश में उतरे। विमान पर चढ़कर बैकुंठ धाम को गया। वैश्य द्वारा संचित किए हुए धन से उसके पुत्रों ने गौशाला, मंदिर, धर्मशाला आदि का निर्माण कराया। भगवान विष्णु ने कथा सुनाने के उपरांत कहा, हे लक्ष्मी, इस प्रकार गीता जी के 7वें अध्याय के प्रभाव से गीता के 7वें अध्याय के प्रभाव से कंजूस वैश्य सर्प की योनि से मुक्त पाकर मेरे परम धाम को चला गया। 7वें अध्याय का श्रवण मात्र से ही प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमस्तुते, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमस्तुते, गोविन्दाय नमस्तुते। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो गीता माता की जय।